नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। प्रयागराज में मिर्जापुर हाईवे पर कार और बस की टक्कर में 10 श्रद्धालुओं की मौत। हादसे में 19 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। मौके पर प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा। पीएम मोदी और राहुल गांधी करेंगे नए चुनाव आयुक्त का चयन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन के लिए 17 फरवरी को होगी अहम बैठक। कांग्रेस में संगठनात्मक फेरबदल। 16 प्रदेशों में महासचिवों की नियुक्ति। भूपेश बघेल बनाए गए पंजाब के प्रभारी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की अहम बैठक। आज जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पूर्व सीएम केजरीवाल के बंगले में रिनोवेशन की जांच होगी। केंद्र ने आदेश दिया। भाजपा बोली हमारा नया मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहेगा। आतंकवाद को खत्म करने के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने एक्शन लिया। एलजी ने 3 कर्मचारियों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बर्खास्त करने का आदेश दिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि एमसीडी में भी भाजपा की सरकार बन सकती है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने वालों में एंड्रयूजगंज से पार्षद अनीता बसोया, आरकेपुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना से पार्षद निखिल शामिल है। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया है। इसके अलावा आपके 4 अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए हैं। संदीप बसोया अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। आपसे नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का चुनाव इसी साल अप्रैल में होने वाला है। पिछला चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था। हालांकि कार्यकाल सिर्फ 5 महीने का ही है। आपके महेश खींची ने भाजपा के किशन लाल को केवल 3 वोटों से हराया था। तब 263 वोट डाले गए थे, जिसमें खींची को 133 और लाल को 130 वोट मिले थे, जबकि 2 वोट अवैध हो गए थे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर फतेहाबाद से है, जहां युवाओं में बढ़ते नशे को रोकने के लिए समय समय पर मुहिम चलती रहती है। नशे के खिलाफ एक पहलवान ने ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जींद जिले के गांव एचरकला निवासी कुश्ती खिलाड़ी रविंद्र तोमर बुग्गी लेकर निकले। हरियाणा की यात्रा पर निकले। मकसद है युवाओं को नशे की बुराइयों से अवगत कराने और नशे को दूर करना। हैरत वाली बात यह है, उस बुग्गी को बैल नहीं खींच रहे, बल्कि वह स्वयं इस बुग्गी को खींचते हुए चल रहे हैं। जींद से चलकर विभिन्न शहरों और गांव से होते हुए रविंद्र आज फतेहाबाद पहुंचे। एक पहलवान सरीखे व्यक्ति को बुग्गी में जूता देख लोग हैरान रह गए। नजदीक पहुंचकर जब बुग्गी पर लिखे नशा विरोधी उनकी मुहिम को देखा गया तो समझते देर नहीं लगी कि रविंद्र किस मकसद को लेकर निकले हैं। मेरा गांव है एचरकला, सपीदो विधानसभा में पड़ता है, जिला जींद है। तो मैं नशे के खिलाफ चल रहा हूँ। नशे के खिलाफ जो अपना युवा है, नशे की ज्यादा और बढ़ रहा है, तो इसको समझाने के लिए मैं प्रत्येक गांव में जा रहा हूँ। आदमपुर हल्के के उस गांव में गया हूँ। अब फतेहाबाद के गांव में होता हुआ मैं आ रहा हूँ। आपको क्या तो मैं जहाँ भी गया प्रत्येक गांव में, तो मेरे को युवाओं ने यही शिकायत करी है, पहलवान जी यहाँ कोई कैंप नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लग रहा। तो जो फतेहाबाद की नशे की टीम है, नशे के खिलाफ की टीम बना रखी है, किसी भाई ने बना रखी है तो कोई बात नहीं। तो वह टीम क्या कर रही है, ना तो कोई कैंप लगा रहा है, ना कोई गाँव में जा रहा है प्रचार करने के लिए। बनावली और यो बोड़िया का रास्ता है, जो बनावली से बोड़िया का जो रास्ता जावा है, यहाँ आदमियों ने मेरे को ये शिकायत बोली है, अगर जी यहाँ 7 बजे के बाद एक आदमी आ नहीं सकता। नगर पंचायत डबरा के अध्यक्ष पद पर भाजपा के दीपक साहू को निर्वाचित घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि नगर पंचायत डबरा के अध्यक्ष पद पर दीपक
कवलधार साहू को कुल वोट 2341 मत मिले हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुनील चंद्रा को 2072 मत प्राप्त हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अनिल चंद्रा को 967 वोट प्राप्त हुए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी दीपक साहू ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सुनील चंद्रा को 269 मतों से हराया। घोषित की जाती है। विजय की हासिल किया है, जोरदार ताली से उसका भी स्वागत करें। बोलिए समलपुरीन दाई की, समलपुरीन दाई की। जी, हमारे सनातन धर्म के हमारे जितने भी हमारे देवी देवता हैं, उनकी कृपा आज मुझ पर रही और मैं अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हो गया हूँ, अध्यक्ष बन गया हूँ। और हमारी यहाँ की जो जनता है, उन्होंने भरपूर प्यार और आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पखांजूर नगर पंचायत से भाजपा के अध्यक्ष दावेदार नारायण साहा ने 2415 वोटों से जीत दर्ज की। इसके अलावा 15 पार्षदों में से 12 भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। 2 निर्दलीय उम्मीदवार एवं एक कांग्रेस के दावेदार ने जीत हासिल की है। पखांजूर एसडीएम अंजोर सिंह पैसरा ने सभी निर्वाचित पार्षद एवं नगर पंचायत अध्यक्ष को जीत का प्रमाण पत्र दिया। तत्पश्चात भाजपा पार्टी द्वारा सर्वप्रथम पखांजूर पुराना बाजार स्थित भाजपा नेता स्वर्गीय असीम राय की मूर्ति पर फूलमाला, अगरबत्ती और पुष्पांजलि देकर पूरे नगर में डीजे लेकर आतिशबाजी के साथ विजय रैली निकाली गई। विजय हुए हैं, इसमें आप किसको साथ देते हैं? सबसे पहले तो मैं नगर के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे पार्टी के जो पहले देता हूँ। आप इस दफे जीत के बाद अब क्या काम सबसे पहले करना चाहते हैं, जिससे ना काम हो किसी का? हमारे नगर पंचायत में जो भी अधूरे विकास के जो रुके हैं, सबसे पहले तो उनको चालू करने का हर संभव हमारा प्रयास रहेगा और जनता के मांग के अनुसार जो भी मांग आते हैं जनता के। बढ़ेगी अगली अहम खबर की ओर। मेरठ से अगली अहम खबर, जहां शहर में चला गोकसों के सत्यापन का अभियान। आपको बता दें 2 दर्जन से अधिक गोकसों को पुलिस लाइन लाया गया। एसएसपी के आदेश पर जिले में चल रहा सत्यापन अभियान। सभी आरोपी पूर्व में गोकसी में जा चुके हैं जेल। 3 बड़े स्तर पर जिले में 3 दिन बड़े स्तर पर जिले में चलाया जाएगा यह अभियान। तो शहर में चला गोकसों के सत्यापन का अभियान। अगली अहम खबर का रुख करके हरदोई से अहम खबर, जहां यातायात शहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें मॉडिफाइड साइलेंसर वाले 2 पहिया वाहनों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 13 रॉयल इनफील्ड बुलेट पर कार्रवाई की है। 207 MB एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने 13 रॉयल इनफील्ड बुलेटों पर कार्रवाई की है। 207 MB एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। तो हरदोई से अहम खबर, यातायात शहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मॉडिफाइड साइलेंसर वाले 2 पहिया वाहनों पर कार्रवाई की गई है। बढ़ेगी अगली अहम खबर की ओर। आगरा से अगली अहम खबर है, जहां ऋषि सुनक ने ताजमहल का दीदार किया। आपको बता दें इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। पत्नी अक्षता नारायण मूर्ति भी साथ में मौजूद रही। डेलीगेशन के साथ कड़ी सुरक्षा में ताज का दीदार किया। सुबह दिल्ली से फ्लाइट द्वारा आगरा पहुंचे थे ऋषि सुनक। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं पूर्व पीएम ऋषि सुनक। पहले रविवार सुबह ताज का दीदार का कार्यक्रम था, लेकिन एक दिन पहले ही उन्होंने ताज के दीदार किए। तो आगरा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पहले रविवार सुबह दीदार का कार्यक्रम था, लेकिन एक दिन पहले ही
ताज के दीदार ऋषि सुनक के द्वारा किए गए हैं। डेलीगेशन के साथ कड़ी सुरक्षा में ताज का दीदार ऋषि सुनक के द्वारा किया गया है। सुबह दिल्ली से फ्लाइट द्वारा आगरा पहुंचे थे ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक ने ताजमहल का दीदार किया है। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं पत्नी अक्षता नारायण मूर्ति के साथ ताज का दीदार किया। डेलीगेशन के साथ कड़ी सुरक्षा में ताज का दीदार किया है। अगली अहम खबर रायबरेली से, जहां पार्षदों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रशेखर के विरोध में सभासद नजर आए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के पुत्र पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगा है। सभासदों को अपमानित करने का भी आरोप लगा है। सभासदों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सलोन नगर पंचायत का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सभासदों को अपमानित करने का भी आरोप लगा है। सभासदों ने ज्ञापन के माध्यम से नाराजगी व्यक्त की है। समस्या हमारी और हमारे पूरे नगर पंचायत और नगर आम जन समस्या सबसे बड़ी यह है कि हमारे यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष जी कभी जो है कार्यालय आते नहीं, और उनका लड़का शिवम रस्तोगी वही नगर पंचायत चलाता है। और इसकी पूर्व में हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन दिया था, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई, और जिससे सारे जो है काम नगर पंचायत के बाधित रहते हैं। तो आप लोगों को क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर रस्तोगी जी हैं, वो आके नगर पंचायत की कुर्सी संभालें, ना कि उनका लड़का नहीं। ये गैर संविधानिक है, असंवैधानिक है। ये विकास कार्यों को लेकर क्या समस्या? विकास कार्य जब अध्यक्ष जी हमारे बैठते ही नहीं तो विकास कार्य कहाँ से होगा? पूर्व में जो अशफाक चेयरमैन का जितना भी वो टेंडर हुआ था वही कार्य हो रहा है। नया जो है कोई हुआ ही नहीं, और जो हुआ भी है वो अपने मनमर्जी से करवाते हैं सभासदों के। अगली अहम खबर का रुख करेंगे हापुड़ से। अगली अहम खबर, जहां नगर पालिका की बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ है। सभासदों ने पालिका चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोला है। पालिका चेयरमैन राकेश बजरंगी के खिलाफ नारे भी लगाए गए हैं। सभासदों की बात सुने बिना निकले हैं पालिका चेयरमैन। विकास कार्य न होने से नाराज दिखे हैं सभासद। आपको बता दें, चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी का वीडियो भी सामने आया। गढ़ नगर पालिका में हुई थी ये बोर्ड बैठक। तो सभासदों की बात सुने बिना ही चेयरमैन निकले हैं ऑफिस से। पालिका चेयरमैन राकेश बजरंगी के खिलाफ नारेबाजी की गई है। विकास कार्य न होने से नाराज दिखे हैं सभासद। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में इन दिनों ओपीडी में ऐसी अविवाहित लड़कियां आ रही हैं जिनमें महीना सही से ना होना, महीना देर से आना और महीने में अनियमितता की शिकायत है। स्त्री रोग विभाग हेल्थ की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर उरूज जहां ने बताया कि आजकल की यंग जनरेशन पीसीओडी की समस्या से पीड़ित है, जिसको हार्मोनल समस्या भी कहते हैं। इस समस्या के कारण महिलाओं को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर उरूज जहां ने बताया कि इस समस्या से बचने के लिए जंक फूड के सेवन से बचना होगा, क्योंकि जंक फूड से फैट समेत तमाम चीज़ें बॉडी में बढ़ती हैं, जिससे पीसीओडी की समस्या आती है। उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए अविवाहित लड़कियों को हफ्ते में 5 दिन सुबह आधा घंटा तेज चलना चाहिए। ऐसा करने से हार्मोनल बैलेंस रहते हैं। उनका कहना है कि घर के खाने के साथ देसी घी का भी सेवन करना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ ओपीडी में नए कई सारी जो अविवाहित महिलाएं हैं वो आ रही हैं, जिसका मेन कारण ये होता है कि महीना सही नहीं होना, महीने में अनियमितता, महीना देर से आना। तो जो हम लोग क्या अब जो कारण निकल के आ रहा है कि आजकल की यंग जनरेशन में पीसीओडी की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। पीसीओडी एक हार्मोनल समस्या है, जिसकी वजह से जो ओवरी है वो सिस्टिक हो जाती है, इसीलिए इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। तो इसमें महिलाओं को महीना का अनियमितता आना
और फेस पे बाल का आना, मोटापा आना, ये चीज़ें आती हैं। तो इसका जो अहम इलाज है वो यही है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इतना प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, जिससे कि उनकी बॉडी में फैट इंक्रीज हो रही है, उनकी बॉडी का इंसुलिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पीसीओडी की समस्या आ रही है। तो इसका जो हमें करना क्या है कि हमें ये सब चीज़ों से बचना है, अपना डेली नियमित व्यायाम करना है। व्यायाम का मतलब ये नहीं कि आप पुशअप्स करें, आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करें। अगर सिंपल आप हफ्ते में 5 दिन सिर्फ ब्रिस्क वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब तेज तेज चलना, अगर हफ्ते में सिर्फ आधा घंटा आप तेज तेज चलते हैं तो भी आपकी बॉडी में एक तो हार्मोन बैलेंस रहते हैं, आपकी बॉडी फिट रहती है और आपकी जो महीने की जो प्रॉब्लम है अपने आप सॉल्व हो जाती है। बांदा जनपद के गांव की रहने वाली युवती का ये मामला है, जो बांदा में गरीबों को मुफ्त भोजन और उनकी मदद करने वाले संगठन रोटी बैंक में गरीबों की मदद करने का काम करती थी। सोशल मीडिया के माध्यम से आगरा के रहने वाले युवक से प्रेम हो गया। युवक ने बहला फुसलाकर युवती को पहले आगरा ले गया और फिर वहां से सऊदी अरब में नौकरी दिलाने का बहाना बनाकर भेज दिया। युवती सऊदी अरब में एक शेख के यहाँ रहती थी, जहां शेख के बच्चे की हत्या के मामले पर वहां की सरकार ने फांसी की सजा सुनाई। बांदा में युवती के परिजनों को जब पता चला तो घर सहित पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। कल रात लगभग 12 बजे शहजादी ने अबू धाबी की आल बतवा जेल से फोन कर अपने पिता और मां से बात करके रोते हुए बताया कि मेरा समय पूरा हो गया है। आज शायद आखिरी बार फोन कर बात हो रही है और मुझे तन्हाई में रख दिया गया है। पिता सबीर ने बताया कि बेटी से बात करने के बाद लगता है कि शायद सुबह फजर की नमाज के बाद फांसी दे दी गई है, लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और न ही किसी ने फोन पर कोई बात बताई है। हजरत, कैसे जानकारी मिली कि शहजादी को फांसी दे दी गई है? मैं कल रात में 12 बजे करीब मेरी लड़की शहजादी का फ़ोन आया था। उसने रोते हुए बताया कि पापा ये मेरा टाइम पूरा हो चुका है और ये आखिरी कॉल है और मैं बात नहीं कर पाऊँगी और तन्हाई में मुझे डाल दिया गया है अलग कमरे में। और तो इससे मुझे ये है कि उसके कहने के मुताबिक आज हो सकता है कि सुबह फजर के बाद उसको फांसी दे दी गई हो। अभी मुझे एमएससी से न किसी अफसर का न किसी कॉल भी नहीं आया, न लिखित न वैसे भी कॉल आया वहाँ की तरफ से। तो मैं हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से, यहाँ की सरकार से और इंडियन एम्बेसी के अधिकारियों से हाथ जोड़ कर मेरे गुजारिश करता हूँ कि भूख ले आई सूली तक शहजादी को। जी हाँ, लगभग 15 किलोमीटर दूर मटौन थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव में, और यही वो घर है जहां शहजादी ने अपना जीवन जिया, यहाँ खेली। यहाँ की एक एक दीवारों पे, एक एक कमरे पर उसके किलकारियाँ आज भी गूंजती हैं। उसके परिवार के लोग आज भी उसकी आवाज़ को यहाँ महसूस कर सकते हैं। यहाँ की एक एक कमरे में रहने वाली, यहाँ की एक एक दीवारों में उसकी यादें आज भी बरकरार है। सबीर भाई, क्या फोन आया था आपको और कैसे लगा कि शहजादी की आज फांसी हो गई? रात में आया तो 12 बजे, रात का आया तो 12 बजे, पहली बार तो आया 2 साल में कि मेरे को क्या बात है, उसका नाम फिर था। तो मैंने कहा क्या मतलब, घबरा के उठा मैं तो झपकी लिया था, कहा तो रोती रही। फिर मैं कहा बेटा बताओ जल्दी, तो मेरी कसम बताओ बेटा क्या बात है, खुल के बताओ। तो कहा पापा मेरा बस टाइम पूरा हो गया और बस ये आखिरी कॉल है, आखिरी बात है, अब दोबारा मैं फ़ोन नहीं कर पाऊंगी। और मुझे अलग कमरे में डाल दिया गया तन्हाई में। एक कैप्टन ने आगे बताया कि फ़ोन कर लो, दोबारा फ़ोन नहीं न कर पाओगी, बात नहीं हो सकती, हो पाएगी। होना चाहिए। और यहाँ मटवान गए, वहाँ की सुनाई नहीं हुई बिल्कुल। बांदा गए, एसपी कहाँ गए, वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। ऐसा लगता है हमें जैसे
उनको पैसे दे दिए गए हों जब नहीं हिले वो। कौन लोग थे जिन्होंने शहजादी के साथ ये सब किया और उसको यहाँ से बहला फुसला के ले गए? मुझे पन्ना चौधरी के नाम से मशहूर है, आगरा का रहने वाला है। तो उजैद से कैसे मिली शहजादी? ये फेसबुक में इसमें काम करती थी रोटी बैंक में, उसी के जरिए से फेसबुक से इनसे जान पहचान हो गई, मिली। और जैसा कि कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से बेटी ने बात की है उसे देखकर लगता है कि उसे आज फांसी दे दी गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज के लिए भगत सिंह। अगली खबर मंडला से है, जहां आर्थिक अपराध शाखा जबलपुर ने नगर परिषद बिछिया के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शिव झरिया के ठिकानों पर छापेमारी की है। झरिया पर पूर्व में भी लगभग 96 लाख रुपए के गबन का आरोप है। आपको बता दें, शिवांशी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बैंक शिवांशी सोलर और माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों का संचालन करता है। ईओडब्ल्यू की जांच में कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिससे और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। शिव कुमार झारिया, जो कि पूर्व में नगर परिषद बिछिया में पदस्थ थे, इनके विरुद्ध ईओडब्ल्यू ने आश्रित संपत्ति का मामला दर्ज किया था। उसी तरह में आज ईओडब्ल्यू जबलपुर की टीम ने इनके घर में सर्च कार्रवाई की है और सर्च कार्रवाई में बहुत सी प्रॉपर्टी का मालूम चला है। अचल संपत्ति भी है, बैंकों में बहुत सी पासबुकें मिली हैं और अन्य जगह में भी इन्होंने एफडी वगैरह की है और कुल मिला के 3 करोड़ 10 लाख की संपत्ति इनके पताबद्ध रूप से पाई गई है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। एटा में दिव्यांगों की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग को लेकर आदर्श दिव्यांग उत्थान समिति के बैनर तले धरना दिया गया है। सीएमओ कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिव्यांगों ने धरने का ज्ञापन सौंपा है। दफ्तर के बाहर दलालों का जमावड़ा होने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया गया। साल 2000 से पहले दिव्यांगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र के आवेदन सुबह 11 बजे जमा किए जाते थे और शाम तक वितरित कर दिए जाते थे, लेकिन इन दिनों प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 10 से 15 दिन का समय लगता है। रियायती प्रमाण पत्र बनाने में विभागीय अधिकारियों द्वारा आनाकानी की जाती है। महीनों बाद उनके प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। आदर्श दिव्यांग उत्थान समिति के प्रबंधक GKRS राजपूत ने सीएमओ कार्यालय में तैनात अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का गंभीर आरोप लगाया है। दिव्यांगों ने जिलाधिकारी एटा प्रेम रंजन सिंह के समाधान दिवस में होने पर तहसीलदार एटा को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर दर्जनों दिव्यांग एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए। अगली खबर जनपद जालौन से है, जहां उत्तर प्रदेश बोर्ड ने साल 2025 के लिए हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तारीखों और समय सारणी की घोषणा जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च को खत्म होंगी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित ने बताया कि जालौन में परीक्षा को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने को लेकर मीटिंग भी हो चुकी है। वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए 38,000 बच्चे जनपद में शामिल हो रहे हैं और इसके लिए पूरे 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इन परीक्षा केंद्रों को 5 जोन और 11 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में SDM जोनल अधिकारी के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और 11 सेक्टर में भी गेस्टेड अफसर सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किए गए हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से तैयारी कर चुका है, जिसको लेकर विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि जिस तरीके से परीक्षा को कराना उसमें उन्होंने तैयारी पूर्ण कर ली, जिसमें उन्होंने कहा है कि लगभग 38,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं यहाँ पे परीक्षा में भाग लेंगे। उन्होंने कहा है कि 73 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 5 जोनों में इन परीक्षा केंद्रों को बांटा गया है। और साफ तौर से आपको बता दें कि जिस तरीके से परीक्षा में नकल को लेकर जो भी परीक्षा में सबसे ज्यादा सख्ती रहेगी और साथ ही साथ जो कैमरे लगाए जाएंगे जहां पे परीक्षा होगी, निष्पक्ष और साफ परीक्षा कराने की बात की जा रही है। हालांकि परीक्षा को लेकर पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो परीक्षा कराई जाएगी वो कितनी शांतिपूर्ण ढंग से और किस तरीके से नकल परीक्षा होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जनपद बहराइच से अगली अहम खबर है, जहां सुजोली थाना क्षेत्र के कतरनिया घाट रेंज में एक नर हाथी का शव बरामद हुआ है। वन स्टाफ गश्त पर निकला था, तभी स्टाफ को एक बेत की झाड़ी में नर हाथी के मृत्यु अवस्था में देखा। इसकी सूचना स्टाफ ने तुरंत रेंज क्षेत्राधिकारी को दी और हाथी के मरने की खबर से पूरे वन महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर डीएफओ वी शिवशंकर व घटनास्थल पर डॉक्टर एच राजा मोहन, मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर द्वारा भी निरीक्षण किया गया और 3 डॉक्टरों की टीम गठित कर पैनल गठित किया गया। तत्पश्चात विस्तृत परीक्षण के लिए हाथी के आंतरिक अंगों का बिसरा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली भेजने हेतु संरक्षित कर लिया गया और हाथी की घटना स्थल पर ही गड्ढा खोदकर नमक व चूना डालकर उसको दफना दिया गया। लेकिन कतरनिया घाट वन्यजीव क्षेत्र में अब यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बीते वर्ष से लेकर अब तक कई तेंदुआ बाघ की मृत्यु हो गई है, जिस पर पीएम रिपोर्ट पर खुलासा करने की बात वन विभाग द्वारा कही जा रही थी और अभी तक किसी भी पीएम रिपोर्ट का कोई भी खुलासा नहीं किया जा सका है। प्रेस नोट भी जारी नहीं किया गया है और अब इस हाथी की मृत्यु होने की घटना भी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। कतरनिया घाट पर्यटकों के लिए मशहूर है। यहाँ देश और विदेश के लोग घूमने आते हैं और घूमने के टाइम परेड को कुमकुम भागवा हाथी देखकर रोमांच होते थे और अब वन विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। बदायूं में अमिताभ बच्चन के दामाद निखिल नंदा समेत 9 लोगों के खिलाफ दातागंज कोतवाली में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। यह मुकदमा फार्म ट्रक ट्रैक्टर कंपनी के डीलर द्वारा आत्महत्या करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें सेल कम होने पर धमकाए जाने का आरोप लगाया गया और लाइसेंस निरस्त होने की धमकी से परेशान डीलर ने आत्महत्या की है। मानसिक रूप से परेशान व्यापारी जितेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पापड़ हमजापुर निवासी जितेंद्र पुत्र शिव सिंह ने गत 22 नवंबर को आत्महत्या कर ली थी। जितेंद्र फार्मर ट्रक ट्रैक्टर एजेंसी दातागंज का पहले पार्टनर था, लेकिन पार्टनर के किसी मामले में जेल जाने पर एजेंसी का स्वयं पूरा मालिक बनकर काम कर रहा था। आत्महत्या के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया था, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, जिस पर मृतक के भाई ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया और अपनी बात रखी। कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर के निर्देश दिए हैं, जिस पर कल निखिल नंदा सहित 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। भतीजे आपके चाहते हैं जितने भी हैं उन्हें सभी फांसी की सजा दी जाए। दिनांक 14/2/2025 को माननीय न्यायालय के आदेश से थाना दातागंज पर 108 BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 8 लोग जब नामित हैं, जिसमें एक नाम निखिल नंदा का है, एड्रेस जनपद बदायूं का है। एड्रेस व सभी जानकारी करने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसा था लल्ला बाबू और जितेंद्र पार्टनरशिप में काम करते थे। लल्ला बाबू आपसी विवाद के कारण वहाँ दातागंज बुझ जेल चले गए, अकेले जितेंद्र रहिए। अब जितेंद्र रहिए, अच्छा जब लल्ला बाबू वहाँ जेल गए तो जो कंपनी वाले कुछ लोग डीलर लोग वहीं रुके हुए थे। अच्छा, फिर इन लोगों ने ज़्यादा उधर उसका दिवाली का टाइम था, तब इन लोगों ने प्रेशर ज़्यादा बनाया कि ट्रैक्टर ज़्यादा सेल करो तो अकेले कैसे सेल करें, क्षेत्र में कैसे भागे, कैसे उगाई करें। तो पैसा थोड़ा बहुत उनका फंसा हुआ था क्षेत्र में, जिससे जाते तो मन करते थे फसल हो जाते, देखा जाए परेशान हो गए। अच्छा, इधर इन डीलरों ने बहुत परेशान किया कि अरे अब हमारे जो हैं मतलब मालिक साहब परेशान हुए कर रहे हैं, पैसा निकालो, पैसा दें तो दे कहाँ से पैसा, जो कुछ आया जो पैसा सब देते रहे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। संभल पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशन में थाना रजपुरा व गुन्नौर पुलिस की टीम ने फर्जी बीमा पॉलिसी बनाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह बीमा माफिया का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से विभिन्न बैंकों की 81 पासबुक, 16 चेकबुक, 35 डेबिट कार्ड, 25 आधार कार्ड,
18 पैन कार्ड, 51 बीमा पॉलिसी क्लेम फॉर्म, 31 मृत्यु प्रमाण पत्र, 17 बीमा पॉलिसी बॉन्ड और 12 बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी, 2 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन और 7 अलग अलग सिम कार्ड, 18 बैंक सील मोहर, 1 मेट्रो ट्रेन कार्ड और 2 बैग बरामद किए गए। पुलिस टीम ने इस गिरोह के नेटवर्क को उजागर करते हुए बताया कि आरोपी फर्जी बीमा पॉलिसी बनाकर धोखाधड़ी करते थे। अगर ऑपरेशन है इस तरीके की कोई कार्रवाई की गई थी, इसमें बहुत हाई रिस्क है वगैरह। उसके बाद में गोविंद वल्लभ पंत से एक और इसका डेथ सर्टिफिकेट है, वो इश्यू होता है 27/12। इसके मरने के 6 महीने बाद में एक इसका डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होता है और उसके बाद में एमसीडी द्वारा भी उसी डेथ सर्टिफिकेट उसके आधार पे एक और फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। इसके बाद इस तरीके की इन्होंने 2-3 अलग अलग कंपनियों के अंदर इसकी पॉलिसी बनाई रखी होती है। इससे करीबन 60 से 70 लाख रुपए हड़पते हैं ये लोग। नॉमिनी का जो खाता है वो अलग खुलवाते हैं और उस खाते पे जो OTP आते हैं वो सिम कार्ड ये अपने पास रखते हैं और उस व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि उस व्यक्ति का खाता भी खुला है, उसका इंश्योरेंस भी हुआ है और उसके नाम पे क्लेम भी उठाए गए हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। फर्रुखाबाद जनपद के ग्राम नीम करोड़ी स्थित सिद्धियों में ऐतिहासिक बाबा नीम करोड़ी तप स्थली धाम मंदिर में पिछले हर साल की भांति साल भी 41वां मूर्ति विग्रह स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बाबा नीम करोड़ी तपस्थली धाम मंदिर परिसर स्थित विशाल एवं भव्य यज्ञशाला में आयोजित हवन यज्ञ के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर महेंद्र सिंह आदि द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन व हवन कर यज्ञ में आहुतियां दी गई। मंदिर में स्थापित श्री हनुमान जी व परम पूज्य बाबा नीम करोड़ी जी महाराज सहित सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित ऑफिसर्स क्लब में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग की 23, पुलिस विभाग की 9, विकास विभाग की 1, विद्युत विभाग की 9 और अन्य विभागों की 9 शिकायतें, कुल 51 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा प्राप्त शिकायतों का शासन की मंशा के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा के अंदर निस्तारण करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी सदर महेंद्र सिंह, जिला विकास अधिकारी व संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कासगंज के रोशन नगर गांव में एक शादी समारोह में खून की होली में शादी समारोह जो है खून की होली में बदल गया। दुल्हन के चाचा ने खाना खाते समय हुए विवाद में एक बाराती की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त मंचा भी बरामद कर लिया। घटना कोतवाली सहावर क्षेत्र के रोशन नगर का है, जहां रूमाल सिंह की बेटी काजल की शादी थी। बारात हाथरस के बस्तोई गांव से आई थी। रात के समय जब बाराती खाना खा रहे थे तभी बाराती अरुण कुमार का दुल्हन के चाचा विजय से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गुस्से में आकर विजय ने तमंचे से अरुण के सिर पर गोली मार दी। सर बारात हमारी जो सिकंदराव से आई थी रोशन नगर गाँव में, तो सर जैसी दावत में जो है मतलब बारात चढ़ने के बाद दावत बैठती है, दावत खाने के लिए बैठे थे, तो उसी बात को ले किसी भाई जो है उन्होंने बस इतना बोल दिया कि भोला भैया उसको भोला से भाई कैसा खाना बनाया है जो है इसमें थोड़ा सा मतलब ये कि ऐसे कोई खाना होता है क्या, कोई ऐसा कोई खाना बनाता है। इसी बात को लेकर के उसमें ऐसे अगर कोई स्पेशल है वो अलग से तेरे लिए खाना आएगा है। इसी बात को अवैध नायक तमंचा 3 से 15 बोर से निकाल के उसने फायरिंग कर दी।
खबर बाराबंकी से, जहां तेज रफ्तार हैदरगढ़ की तरफ से आ रहा छोटा पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। पिकअप में बैठे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी। सूचना पर पहुंची सतर्क पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूर्व सांसद शाहिद अखलाक और उनके दोनों बेटों पर अलीपुर के जंगल में जमीन पर कब्जे के प्रयास और फायरिंग का आरोप लगा है। बताया जाता है कि पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी वहां से निकल लिए। पीड़ित ने लोहिया नगर थाने में तहरीर दी। कोतवाली क्षेत्र निवासी नसरुद्दीन ने बताया कि पूर्व सांसद शाहिद अखलाक का अलीपुर गाँव के जंगल में मीट प्लांट है। इसके साथ ही नसरुद्दीन की कृषि भूमि है। आरोप है कि 11 फरवरी को शाम 4 बजे शाहिद अखलाक बेटे दानिश व साकिब के साथ मीट प्लांट के बाहर आए। सुरक्षा गार्ड भी उनके साथ था। सभी के पास लाइसेंसी और अवैध हथियार थे। आरोप है कि इन लोगों ने जमीन कब्जाने के मकसद से फायरिंग की। पीड़ित ने पुलिस को घटना की सूचना दी। अब से 5-7 साल पहले मेरे से ज़मीन मांगा था। मैंने कहा भाई ज़मीन मुझे बेचनी नहीं। तो ये जो है कभी कुछ पानी छोड़ता है, गंदा पानी जो फैक्ट्री का, और जो है कपीले का पानी जो मेरी ज़मीन में ऊपर तक खेतों पे मेरी फसल का भी नुकसान हुआ। इसने हरदम चाहा कि ये मुझे ज़मीन दे दे। मैंने नहीं बेची। मैं गुसर बुसर कर रहा थोड़ी सी ज़मीन में। और दूसरी बात यह है, अब जो है ना इसने आके मेरी ज़मीन करीबन 2 गट्ठे ज़मीन करीबन 30-40 मीटर ज़मीन पे इसने कब्जा वो कटांग करा के। शाहजहांपुर के मीरनपुर कटरा थाना क्षेत्र में आपको बता दें, खुदागंज मार्ग के किनारे कटैया गांव में ऑटो खड़ा करने को लेकर हुए विवाद के बाद भतीजे ने अपनी चाची की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया। पुलिस उसे तलाश रही है। गांव कटैया निवासी गुड्डू कश्यप देहरादून में मजदूरी करता था। उसकी जमीन पर भतीजा रिंकू कश्यप ऑटो खड़ा करता था। इसे लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका था। रिंकू और गुड्डू की पत्नी ज्योति में कहासुनी हुई। रात करीब 12 बजे गुड्डू की 30 वर्षीय पत्नी ज्योति कश्यप 3 बच्चों के साथ सो रही थी। तभी रिंकू ने आकर उनके सिर पर डंडा मार दिया। इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। रात में पुलिस ने मौके पर जाकर पूछताछ की। उनके 3 बच्चों ने घटना का राज खोल दिया। आज दिनांक 15 फरवरी 2025 को लगभग रात्रि 1:30 बजे PRV 1376 थाना कटरा को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की हत्या उसके रिश्ते के भतीजे आशीष उर्फ रिंकू पुत्र हरिपाल थाना कटरा ग्राम कटैया के द्वारा कर दी गई है। मौके मीट को भेजकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। शव का पंचनामा भरकर PM के लिए भेज दिया गया है। तहरीर मिलने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। जनपद सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के पीर वाली गली में एक नौजवान युवक अमन के गृह कलेश के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या की। जानकारी के अनुसार मृतक युवक अमन की शादी 1 साल पहले थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के स्थित एक मोहल्ले की युवती से हुई थी, जिसका पिछले कई महीनों से अपनी ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था। जिसमें मृतक के परिजनों का आरोप है कि देर रात को भी मृतक की पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग घर पर आए थे और मृतक अमन के कमरे में शोर शराबा कर 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। भाई 1 साल पहले शादी हुई थी 8 जनवरी को। शादी क्या निकाह हुआ था प्यार मोहब्बत में। मैंने सब कुछ करा उसमें, वलीमा भी करा। आप लोग भी आए थे, आप लोगों को भी पता। जब इसे 2-3 महीने बाद से उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया था सिलौंडे को, बच्चे को। जब से ही टॉर्चर कर रहे थे। बच्चा हुआ, उसमें सारा खर्चा करा। केस बिगड़ा, उसका चंडीगढ़ भेज दिए। हमने अपने पैसे से भेज दिए। हमने भाई घबरावे ना, तू गरीब आदमी, वहाँ से छुट्टी दिलवा के अपने घर ला के रख ली। वो सही की सही जगह आ गया।
बाइक इसकी कहाँ है? वो सही की सही जगह आ गया। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजाब कांड तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, सदर कोतवाली अंतर्गत राम महावल गांव के रहने वाले मिथुन बिंद पर बीते दिनों तेजाब फेंकने वाले संजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कांग्रेस सहित MIM प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित युवक से मुलाकात कर सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हमार लड़का 10 बजे रात का मैदान करे गोल बना पीछा देख ले बना लो तो जाके बैठल बा काली माई के मंदिर के है तो पीछा से तेजाब गिरा दिल बा। हाँ, पहले के नरी खाती बता बाती भई रहा। और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ी घटना हुई है। भारी भीड़ के चलते कई लोग बेहोश हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म 13 और 14 की यह घटना बताई जा रही है। भारी भीड़ के चलते कई लोग बेहोश हुए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह बड़ी घटना सामने आई है। भारी भीड़ की वजह से कई लोग बेहोश हुए हैं। प्लेटफॉर्म 13 और 14 की यह घटना बताई जा रही है। तो भारी भीड़ देखने को मिल रही है और भी इस भीड़ के चलते कई लोगों के बेहोश होने की खबर सामने आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह बड़ी घटना सामने आई है। भारी भीड़ के चलते कई लोग बेहोश हुए हैं। प्लेटफॉर्म 13 और 14 की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। भारी भीड़ के चलते कई लोग बेहोश हुए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह बड़ी घटना हुई है। तो प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें, वीकेंड की वजह से लोग जो है वो महाकुंभ का रुख कर रहे हैं और महाकुंभ की तरफ जाने की वजह से आप स्टेशन पर भीड़ देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर ये भीड़ देख सकते हैं। कितनी भीड़ आपको नजर आ रही है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और इस भीड़ में लोग बेहोश हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भारी भीड़ की वजह से लोग बेहोश हुए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। भारी भीड़ के चलते कई लोग बेहोश हुए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें करीब कई लोगों के बेहोश होने की खबर सामने आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर आप भीड़ देख सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी भीड़ है। और इस भीड़ में जो भी फंसा वो फंस कर रह गया। तो स्टेशन पर इतनी भीड़ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रयागराज जाने के लिए लोगों में कितनी उत्सुकता है। और वीकेंड होने की वजह से लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए
राजधानी दिल्ली में ये भीड़ देखने को मिल रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में जो यात्री पहुंचे हैं और यात्रियों से पूरा जो स्टेशन है वो पूरा भरा नजर आ रहा है। प्लेटफॉर्म 13 और 14 की ये घटना हम आपको दिखा रहे हैं। पैर रखने की जगह नहीं है प्लेटफॉर्म पर, कई लोगों के बेहोश होने की भी खबर है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मऊ जिले में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पांडे कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर व थाना दक्षिण टोला पुलिस की संयुक्त टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी। बंधा रोड नवापुरा के पास से एक शातिर चोर होजेफा नसीम पुत्र नसीम उर्फ कोठा निवासी कासिमपुरा निकट खीरी बाग थाना कोतवाली नगर मऊ को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 38 बोरियों में चुरा कर रखी गई 3,344 अदद चोरी की साड़ी, जिसकी कीमत लगभग 20,64,000 रुपए, जिसमें से सहयोगी अभियुक्तों मोहम्मद आमिर के बंधा रोड नवापुरा पश्चिम थाना दक्षिण टोला के मकान से 34 बोरियों में कुल 3,069 साड़ियां और सहयोगी अभियुक्त साहब अहमद के मकान मोहल्ला डोमनपुरा दक्षिण टोला से 4 बोरियों में कुल 275 साड़ियां बरामद की गई हैं। मामले में अभियोग में धारा 317 बीएनएस की बढ़ोतरी कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के छहू में शुक्रवार की शाम कसिया सेवरही मार्ग पर पश्चिम से आ रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने सड़क के किनारे खड़े एक पिकअप वाहन को ठोकर मार दी। मौके पर खेल रहा एक 7 वर्षीय बालक इसकी चपेट में आ गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया है। घायल बालक को इलाज हेतु अस्पताल में भिजवाया गया। खबर जनपद बहराइच के रूपेडिया थाना क्षेत्र से है, जहां कुंभ मेले को लेकर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तभी मुखबिर की सूचना पर रूपेडिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा परमहंस कुटी के पास अपाचे मोटरसाइकिल से जा रहे दो आपको बता दें अभियुक्तों को पुलिस ने रोका और उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान हवलदार और हनीफ नामक युवक के पास से लगभग 2 करोड़ की नाजायज चरस बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों का मेडिकल कराकर न्यायालय भेज दिया। बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। आपको बता दें, चंद्रशिहाली गांव में शुक्रवार देर रात 16 वर्षीय किशोरी का शव उसके घर के बरामदे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतका के परिजनों का आरोप है कि छेड़छाड़ की शिकायत वापस न लेने के कारण आरोपियों ने किशोरी की हत्या कर दी। मृतका की भाभी के अनुसार गाँव के विजय सिंह, धर्मेंद्र, सत्येंद्र, नागेंद्र और जगदेव समेत कुछ लोग रात में उनके घर में घुसे। बताया कि हमें कमरे में बंद कर किशोरी की हत्या कर दी, जबकि शव की प्रारंभिक जांच में गले पर रस्सी के फंदे के निशान मिले हैं। घटना की जड़ में 1 सप्ताह पहले की छेड़छाड़ की घटना बताई जा रही है। मृतका की भाभी ने बताया कि आरोपियों ने पहले भी छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत करने के बाद वे लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति समेत 3 लोगों को रौंद दिया है, जिसमें महिला की मौत हो गई है। वहीं पति एवं नातिन को गंभीर चोटें आई हैं। महिला के पेट का अल्ट्रासाउंड और नातिन को दवा दिलाने जा रही थी। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को गिरफ्त में ले लिया। माँ है। कैसे खत्म हुई है? टक्कर मारी है ना पीछे ट्रक ने। कहाँ का मामला है ये? यहाँ पे ताल पे। कहाँ जा रही थी? छर्रा। क्या नाम? अब दवा लड़की को दवा दिलवा के जा रही है। लड़की को अपनी दवा अल्ट्रासाउंड करवा के जा रही है, लड़की को दवा दिलवा के जा रही है। लड़की मतलब साथ में थी? क्या लोग सवार थे बाइक पे? हाँ, वो तो बच्चा है। वो तो बच्चा है कुसमा। अब कहाँ है वो? छर्रा अलीगढ़ बता रहे, अलीगढ़ दे गए।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जनपद उधम सिंह नगर के नानकमता क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसके कारण दोनों बदमाशों अली जामा और जुबेर के पैर में गोली लगी। बदमाशों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हत्या और लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में इन बदमाशों ने नानकमत्ता के रईस अहमद के घर में घुसकर लूटपाट की थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत चेकिंग अभियान शुरू किया, बदमाशों को गिरफ्तार किया। नानकमत्ता थाना क्षेत्र में 2 कुख्यात अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। अभियुक्तों द्वारा भागते हुए गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस के जवाबी फायर में दोनों अभियुक्त घायल हुए, जिनके पैरों में गोली लगी। अस्पताल में इनका उपचार कराया गया। उपचार के उपरांत इनसे गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम अली जमा, जो शाहजहांपुर का रहने वाला, और जुबैर, जो बरेली का रहने वाला है, बताया। इन्होंने इसी माह की 9 तारीख को नानकमत्ता थाना क्षेत्र के रईस अहमद के यहाँ अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक लूट की घटना को अंजाम दिया था। प्रदेश भर में आज मौसम में एक बार फिर बदलाव देखा गया। खासकर चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार 20 फरवरी तक प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद जताई गई। बर्फबारी का असर पहाड़ी क्षेत्रों में खुशियां लेकर आया, जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि बर्फबारी से उनकी फसलें लाभकारी हो सकती हैं। वहीं होटल मालिकों में भी उम्मीद जगी है कि बढ़ते बर्फबारी के कारण पर्यटकों का आना बढ़ेगा, जिससे उनका व्यवसाय भी तेजी से आगे बढ़ेगा। और इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। यह अहम खबर, भारी भीड़ के चलते कई लोग बेहोश हुए हैं। प्लेटफॉर्म 13 और 14 की यह घटना बताई जा रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की यह घटना है। प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर कई यात्री बेहोश हुए हैं। प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ी, और जिसकी वजह से कई लोगों के बेहोश होने की खबर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह बड़ी घटना सामने आई है। भारी भीड़ के चलते कई लोग बेहोश हुए हैं। प्लेटफॉर्म 13 और 14 की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिली है। तो महाकुंभ के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए भारी भीड़ भी स्टेशनों, बस स्टेशनों पर देखने को मिल रही है, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का यही हाल देखने को मिला है। भारी भीड़ की वजह से कई लोगों के बेहोश होने की खबर है। प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर भारी भीड़ की वजह से कई लोग बेहोश हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भीड़ नजर आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये भीड़ देख सकते हैं आप। प्रयागराज जाने के लिए ये भीड़ उमड़ी है। महाकुंभ में स्नान के लिए लोग किस कदर उत्साहित हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ निकली है प्रयागराज में स्नान के लिए। और कमोबेश यही स्थिति हर स्टेशन और बस अड्डे का है। वीकेंड की वजह से भी लोग संगम में स्नान करना चाहते हैं। छुट्टियों का टाइम है और वो चाहते हैं कि संगम में स्नान कर लिया जाए, क्योंकि अब महाकुंभ कुछ ही दिनों का बचा है, जिसको देखते हुए लोगों में अब महाकुंभ के प्रति वहां स्नान के लिए लगातार उत्सुकता बढ़ रही है। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भीड़ आपको नज़र आ रही है। इस तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तस्वीरें देखकर कि कितनी भीड़ उमड़ी है। ये श्रद्धालुओं की भीड़ है जो प्रयागराज जाना चाहते हैं। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भीषण जो भीड़ है, बड़ी संख्या में भीड़ रेलवे स्टेशन पर पहुंची है।
तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।